नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम डारियो नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये कनाडा के रहने वाले हैं दोस्तों, और उन्होंने ये कहते हैं कि 2008 में ये सारी घटना हुई थी उनके साथ, और उसके 1 साल पहले उन्होंने अपने पिताजी को खोया था। डारियो हमसे ये कहते हैं कि मेरे पिताजी को खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा समय लगा, पर तकरीबन 5-6 महीने में काम पे भी नहीं गया, किसी तरीके से कुछ अच्छे से खाया पिया भी नहीं, बस जिंदा किस तरीके से मैं था। मेरी पत्नी भी थोड़ी सी मुझे समझा कर वो भी थक गई थी कि अभी उभर पाओ कहीं ना कहीं उस दुख से, क्योंकि वो जहाँ पर भी होंगे ठीक होंगे वगैरह, इस तरीके से उनकी पत्नी उनको कहती थी। लेकिन उसको ज़रा भी उस बातों पर यकीन नहीं होता था। वो यही कहते थे कि मेरे पापा ने बहुत ही ज़्यादा दुख वगैरह झेल कर मुझे पाला है, मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरीके से उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों। और डारियो ये कहते हैं कि एक बार मैं अपने कार से जब अपने ऑफिस जा रहा था, तो वो ये कहते हैं कि यही तूफान मेरे मन में चल रहा था कि मैं काश उनके लिए और कुछ कर सकता था। जब वो बीमार थे तब मैं बड़े से बड़े अस्पताल में उनको क्यों नहीं लेकर गया। ऐसे ही बातें उनका मन कहीं ना कहीं खा जा रही थी। और डारियो ये कहते हैं कि सामने से मेरे ज़ोर से एक गाड़ी आ रही थी, मैंने उसको नहीं देखा क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था, और ज़ोर से उस गाड़ी ने इनको टक्कर मारी, इनके कार को। और डारियो ये कहते हैं कि मुझे एक पल में ही अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में मैंने अपने आप को पाया। वो ये कहते हैं कि अभी 2 पल पहले मैं अपनी कार चला रहा था, और अगले ही पल मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को देख रहा था। डारियो ये कहता है कि वो सफ़ेद रंग की एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी, और मेरे सामने मैं एक बहुत ही पवित्र ऐसे मैंने आत्मा को देखा। वो जो आत्मा थी वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, जितना हम बचपन से हमें कोई पालता है और उसको हमें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। हमें हमारी आदतें हो, हमारी पसंद नापसंद, इसके बारे में बहुत बार हमारे करीबी लोगों को पता होता है जो हमें बचपन से देखते हैं। तो इसी तरीके से वो जो उनके सामने पवित्र आत्मा थी, उनको डारियो के बारे में सब कुछ पता था। डारियो ये कहता है कि मैं शायद अपने आपके बारे में जितना नहीं जानता, उससे बहुत ज़्यादा वो आत्मा मेरे बारे में जानती थी। और उसके बाद डारियो हमसे ये कहते हैं कि उस आत्मा ने मुझे कुछ दिखाने की कोशिश करी। उस आत्मा ने दोस्तों उनको एक अलग ही जगह पर वो लेकर गई। वो जो जगह थी बहुत ही सुंदर थी। वो ये कहते हैं कि स्वर्ग हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो जगह थी स्वर्ग से भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी। वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बुरा भी इंसान अगर वहाँ पर चला है तो भी उसके मन से सारी बुराई एकदम नष्ट हो जाए और वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, इतनी वो सुंदर जगह थी। और बाद में डारियो ये कहता है कि उस दुनिया में उसने एक स्वर्ग जैसे एक जगह पर एक सुंदर घर था, और वहाँ से एक आत्मा बाहर आ गई, और उस आत्मा को देखकर इन्होंने तुरंत उनको पहचाना, वो उसके पापा थे। डारियो ये कहते हैं कि मेरे जो पापा थे उनको पहचानने के लिए भी मुझे 1-2 पल समय लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे थे। वो पृथ्वी पर जैसे बूढ़े होकर चले गए थे वैसे नहीं दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे थे, और उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा हास्य था। अपने हमेशा जीवन में उन्होंने दुख ही झेले उसके पापा ने। इसलिए दोस्तों डारियो ये कहता है कि हमेशा उनके चेहरे पर एक फिक्र ही लगती थी या फिर एक दुख ही दिखता था। लेकिन आज मैंने उनको जब देखा तब इतना अच्छा लग रहा था कि जो इंसान हमेशा दुख में या फिर एक दर्द में जिया, वो आज कितना खुश लग रहा है। और उसके बाद डारियो ये कहता है दोस्तों कि उसके पापा ने उसको ये कहा कि बेटा तुम मेरे लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, इन सारी चीज़ों से मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, उनको तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम जितना हो सके उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ अपना जो रिश्ता है वो अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं तुमसे दिल से कुछ मांगता हूँ तो यही मांगता हूँ। और बाद में उनके पिताजी ने उनको ये कहा कि ये देखो, ये मेरा सुंदर सा घर है, यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आत्माएँ होती है, इसलिए तुम ऐसा ज़रा भी मत समझो कि पृथ्वी पर तुम्हारे पापा को कुछ भी खुशी नहीं मिली, इसलिए आज भी वो यहाँ पर दुखी होंगे। सच में यहाँ की जो खुशी है या फिर यहाँ का जो समाधान है, उसकी तुलना हम पृथ्वी के किसी भी सुख से नहीं कर सकते। मैं दिल से कहता हूँ तुम्हें बेटा कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी खलती है, या फिर एक ही चीज़ का बुरा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मेरे ही बारे में सोचकर अपने परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, या फिर उनको जो जिस तरीके से वो तुम्हें देखना चाहते हैं वैसे तुम नहीं बन रहे हो। इसी बात का मुझे बुरा लग रहा है। बाद में डारियो ने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपको ही बस हमेशा खुश देखना चाहता था, और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि आप इस तरीके से खुशी से रह रहे। अब मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूँ, तो अभी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अगर पूछोगे कि मुझे दिल से क्या चाहिए, तो मैं पापा आपके साथ यहाँ पर हमेशा रहना चाहता हूँ। तब उसके पिताजी ने यह कहा कि ये समय नहीं है बेटा, ये समय अभी यही है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर रहूँ और तुम पृथ्वी पर जाकर फिर से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। तुम अपने जीवन में जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो उसमें तुम और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो बेटा, और एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब तुम्हारा पृथ्वी का जीवन कार्य पूरा होगा, तब तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आऊँगा। ये बड़ी पवित्र आत्माएँ भी हमारे साथ होंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना। डारियो ये कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे पापा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन
लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर से बुरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से मुझे पृथ्वी के उस जीवन में लौट जाना पड़ेगा। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने भी बाद में उनको समझाया कि बेटा तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और अपना अच्छे से कर्म करो, क्योंकि कर्म जो है वो हम हर एक इंसान के लिए अच्छा कर्म से ही दिखाना पड़ता है कि वो कितना अच्छा है, और वो भी दिल से आए हुए कर्म चाहिए। इसलिए जितना हो सके तुम अपने परिवार को अच्छा समय देना, अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम्हारे जो पिताजी है वो हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही खुश है, उनको किसी भी चीज़ की कमी हम मतलब नहीं होने देंगे, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करना डारियो। और डारियो ने यह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मानी दोस्तों, और बाद में अपने पिताजी से विदा लेकर और उस पवित्र आत्मा से विदा लेकर वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। पृथ्वी पर जब वो लौट आए दोस्तों, तब उनको बहुत सारे लोग अस्पताल में लेकर गए थे एम्बुलेंस से, और धीरे धीरे वो ये कहते हैं कि तकरीबन 8 से 10 घंटे वो बेहोश थे, और बाद में उनको चेतना आई। जब उनको चेतना आई तब उनकी वाइफ और उनकी बेटी उनको मतलब वहाँ पर देखने के लिए आए थे, और सारा परिवार दोस्तों एकदम खुश हो गया, क्योंकि उनकी ज़िंदा रहने की बहुत ही ज़्यादा मतलब कम गुंजाइश है, ऐसे डॉक्टर ने कहा था। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो ठीक होने लगे, और आज उनको मतलब बहुत ही खुशनुमा वो ज़िंदगी जी रहे, अपने परिवार को समय दे रहे, अपने मतलब दोस्तों को वो समय देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने किसी अपने को खोया उनको भी वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने किसी अपने को खोया है और उनके लिए अगर आप दुखी हो तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं अपने पापा से वहाँ पर मिलकर आया हूँ, मैंने मौत को करीब से देखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आपके जो अपने हैं वो बहुत ही खुशी से अपने जीवन जी रहे होंगे। बस आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, आप जितना हो सके अच्छे कार्य करना, इससे उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये जो कहानी है दोस्तों डारियो की, वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैसेज देती है कि अगर हमने भी किसी अपने को खोया है तो उनके लिए हमें दुखी नहीं होना। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही समाधान से होंगे। उनको मार्गदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वहाँ पर आत्माएं होंगी, बहुत ही सुंदर स्थान होगा, बहुत ही उनका सुंदर घर हो सकता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ना। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ तो मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे जो अपने थे वो चले गए, इसलिए मैं भी चला जाता हूँ और उनके साथ खुशी से रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हम अगर आज ज़िंदा है तो इसके भी पीछे बहुत सारे कारण होंगे, और अगर हम ऐसे ही ज़बरदस्ती वहाँ पर चले जाएंगे तो वो हो सकता है कि हमें ना भी मिले, क्योंकि जब हम सुसाइड करते हैं दोस्तों तब हमारे आत्मा का जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगा, और ऐसे समय में दोस्तों हम फिर से मतलब उन तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेकर पहुँचना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों जीवन कार्य पूरा करके ही वहाँ पर जाना एक आत्मा के लिए अच्छा है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जितना हो सके अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपने आप को संभालना, जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, ये हम सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।